नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. My dear viewers, the topic of the tag is use of खुद. तो यहाँ मुझे ये बताना मकसूद है कैन की जो सेकंड फॉर्म है वो है खुद. खुद का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है उस पर हम बहस करेंगे. पहले देखते हैं कि खुद कहाँ इस्तेमाल करते हैं. वो करते हैं यहाँ हमने अपनी जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी काबिलियत को बताना मकसूद हो तो उस काबिलियत को बताने के लिए जो एबिलिटी का फार्मूला है वो कुछ यूँ है: सब्जेक्ट प्लस खुद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो साबित ये हुआ वर्ब की पहली फॉर्म और सब्जेक्ट के दरमियान जब भी हमने एबिलिटी का इजहार करना है तो हम खुद लगा देते हैं. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, ये माजी की काबिलियत है कि वो नाबीना होने से पहले हर चीज को देख सकता था. Before he was blind, he could see everything. तो यहाँ पे he could see everything, वो हर चीज को देख सकता था. Before he was blind, अंधा होने से पहले. ये होगी एबिलिटी. फिर इसके बाद चलते हैं हम पॉसिबिलिटी के लिए. किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए. तो इम्कान, ऐसा इम्कान जो कि यकीन की हद तक करीब हो. वैसे तो हम माइक का इस्तेमाल भी करते हैं. जैसे कि आसमान पर अगर बादल छाए हुए हैं तो हम कहते हैं इट माइट रेन टुडे. तो इसका मतलब ये हुआ 5% हम इम्कान है बारिश का, क्योंकि बादल इतने छाए जरूर हैं लेकिन बीच बीच में हमें बादल नजर आ रहे हैं. तो हम कहते हैं इट माइट रेन टुडे, यानी कि 5% के लिए हमने माइट का इस्तेमाल किया इम्कान ज़ाहिर करने के लिए. इसी तरह अगर आसमान पर बादल छाए हुए हैं लेकिन गहरे नहीं हैं तो 50% के इजहार के लिए, जैसे हम जानते हैं, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि इट माइट रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो जाए, क्योंकि इम्कान जो है वो 50% है. लेकिन अब आता है खुद, यकीन की हद तक, तोक्को की हद तक इम्कान है भी स्याह बादल छा गए हैं, बिजली चमक रही है, तो बादलों में से गरजने की आवाजें आ रही हैं. तो हम ये कह सकते हैं इट खुद रान टुडे, हो सकता है बारिश आज हो जाए. यकीन की हद तक है, शायद आज बारिश हो जाए. यकीन की हद तक है. जब यकीन की हद तक कोई बात करेंगे इम्कान के हवाले से, फिर वहाँ हम सब्जेक्ट प्लस खुद प्लस वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं. तो ये थी एग्जाम्पल किसकी? पॉसिबिलिटी की. अब व्यूज चलते हैं
कंडीशन की तरफ, शर्त की तरफ। यहां हमने जो उर्दू में फिक्रा लिखा है, अगर वो चाहता तो इसको कर सकता था, माजी की बात है। अगर वो चाहता तो इसको कर सकता था। He could do it. He could do it if he wanted to. He could do it if he wanted to. कि अगर वो चाहता तो इसको कर सकता था। ये है पास्ट की बात। अब करते हैं बात पास्ट परफेक्ट की। उर्दू में कहेंगे अगर उसने चाहा होता तो वो इस काम को कर सकता था। ये माजी का है। तो फिर हम कहेंगे he could have done it if he had wanted to. तो व्यूअर्स यहां पे एक और बात बताता चला जाऊं, ये कंडीशनल फिक्रे में ये जो इफ वाला हिस्सा है ये पहले भी आ सकता है। जैसे हमने कहा he could do it if he wanted to, तो हम इसको पहले भी ला सकते हैं। हम कह सकते हैं if he wanted to do it he could do। ये उसकी जगह, ये उसकी जगह पे आ सकता है। तो आगे व्यूज चलते हैं हम इजाजत के मायनों में। जब इजाजत हमने लेनी है बड़े ही मुहद्दब तरीके से, तो फिर हम खुद का इस्तेमाल करते हैं। वैसे दो स्वभाव में हम किसी चीज की में इजाजत लेनी होती है तो हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वह है इनफॉर्मल। स्कूल और कॉलेजेस में जब किसी स्टूडेंट ने अंदर दाखिल होना होता है क्लास में, तो जो फॉर्मल लफ्ज है ये इस्तेमाल किया जाता है, मैं आखा में सा। तो ये फॉर्मूला है, लेकिन है अदब के दायरे में, लेकिन इंतहाई अदब और शाइस्ता अंदाज से। अगर हमने इजाजत लेनी है तो हम कहेंगे खुद आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूं? खुद आई कम इनसाइड, बड़े मौजूद तरीके से ऐसे। तो दूसरी इजाजत ये है कि जहां पे हम 50-50 चांस है किसी चीज की इजाजत मिलने का। मिसाल के तौर पर हमारे टीचर्स के पास कलम पड़ा हुआ है, हमारी कलम की सही ख़त्म हो गई है, तो ये ज़हन में बैठाकर 50-50 चांस है सर कलम हमें देते हैं या कि नहीं देते हैं, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं सर could I use your pen? Sir, I could use your pen. वहां पे 50-50 चांस पे। आगे चलते हैं व्यूअर्स तजवीज के लिए। अगर फर्ज किया हमारे कोई शख्स दोस्त बहुत ही फजूल खर्चा पैसा नहीं बचाता, तो हम उसको नसीहत ये करते हैं कि यार बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ बचा ले, क्योंकि बुरे वक्त में आपके जिस्म के बाद क्या आपका साया भी साथ छोड़ देगा। तो अब हम उसको तजवीज़ दे रहे हैं कि उसको क्या कह रहे हैं, उस यू है जिससे हम ड्रेस कर रहे हैं, हम कहते हैं भाई यू as you could save something for rainy days, you could save something for rainy days। भाई अपने बुरे वक्त के लिए तुम कुछ बचा सकते हो। फिर आते हैं हम पेशकश के लिए। एक बूढ़ा आदमी है, उसके पास बैग है, तो हम जाकर कहते हैं बड़े अदब के साथ could I help you? तो ये है हमारी तरफ से पेशकश बड़े ही मुअद्दब तरीके से कि हमारा ताल्लुक एक पढ़ी लिखी महज़ब कौम से है, तो हम कहते हैं सर could I help you? तो व्यूज़ ये था यूज़ ऑफ could। इसी के साथ दुआ के साथ
अल्लाह आपका, हम सबका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।